हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयंद्रासन। देखो, मैं जस्ट अभी पहुँची हूँ जहाँ मुझे पहुँचना था। और मैं आज एक गुरुजी का सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी का सुनती हूँ। जब भी मैं परेशान रहती हूँ तो मेरे मस्तान बाबा मेरे गुरुजी के रूप में कहते ना, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। उनका सत्संग हमेशा जब भी मैं परेशान रहती हूँ तो आता है। अभी मैं आज कुछ कहते ना 10-15 दिनों से बहुत परेशान थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपको। कुछ लोगों ने मुझे दिमागी तौर पे परेशान करने की कोशिश की थी, मेरे पूजा पाठ में अड़चन डालने की कोशिश की थी। अभी किसी ने पैसा दे के अकाउंट फ्रीज़ करा दिया था और मैंने अभी ध्यान दिया। आज मैं बता रही हूँ आपको कि मैं अभी मन में सोच रही थी कि मुझे गुरुजी ने कहा कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम तो सबकी मदद करती हो ना, तुम्हारा हाथ तो बांटने वाला है, तो तुम परेशान क्यों हो रही हो। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगी। अब ये वीडियो मैं उस लड़की को भी शेयर करूँगी। एक बंदी मुझे 12 जुलाई को पैसे देती है 90,000। देखिए, मैंने जुलाई में डाला था। मैं लेती हूँ लॉटरी के पैसे, मैं करके देती हूँ फ़ायदा। मैं लोगों को डबल फ़ायदा करके देती हूँ। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो चाह के भी अपनी इनकम बढ़ा नहीं पाते। अभी उन्हें कुछ घर लेना है, गाड़ी लेना है, अपना कर्जा चुकाना है, तो वो चीज़ें कुछ कर नहीं पाते। तो वो चीज़ों में मैं उनकी हेल्प करती हूँ। अभी जैसे कि मैंने अभी अप्रैल में ही मैंने लड़कियों की शादी करवाई थी, जो कि हमारे जय भीम समाज की लड़कियों की शादी करवाई थी। तो मैंने अभी अप्रैल में 25 अप्रैल को जय भीम समाज की लड़कियों की शादी करवाई, जो कि मैंने 100 लड़कियों को कहा था। 100 में 50 का तैयारी किया था। फिर भी वहाँ के लोगों में 25 लड़कियाँ तैयार हुई थी, लेकिन किसी की उम्र कम, किसी की वो कम। एसटी कास्ट की, मतलब छोटे कास्ट की लड़कियों की शादी कर रही थी, जो कि इसमें कोई शर्म नहीं। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे पति जय भीम है। मैं खुद जय भीम समाज के, हम लोग भी अम्बेडकरवादी हैं, हम भी जय भीम समाज के हैं, ठीक है। ब्राह्मण जात होकर भी मैंने भी जय भीम को ही अपनाया है। तो मुझे बाद में उस लड़की का पता चला कि वो लड़की ने पहले अपने बॉयफ्रेंड से चक्कर चलाने के लिए उसने बताया कि मैं भी एसटी कास्ट की हूँ, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी है। और उसके बाद उसने अचानक से मेरा वीडियो देखा, तो मैंने डाला था कि 21,000 पे कुछ 2-2.5 लाख का फ़ायदा होगा। फिर उसने 21 की जगह 50 डाला। मैंने बोला 50 डालो, 6-7 लाख का फ़ायदा होगा, 10 लाख का। फिर मैंने उसको कहा कि आप अगर 90 तक डलवाती हो, तो जैसे लोगों को मैं सुल्तान जिन के ज़रिए देती हूँ, तो 15-20 लाख का फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उसमें 1-1 महीने तो लगते हैं ना। उसने अचानक से मुझे 12 तारीख को काम चालू करा और 24 तारीख को विदाउट मुझे इन्फॉर्मेशन जाके साइबर में कंप्लेंट करके मेरा अकाउंट ब्लॉक करा दिया, ठीक है। अभी ये बात आ गई जात पात की। अब देखिए, ये दिन से मैं इतनी परेशान थी, क्योंकि जब मैंने साइबर वालों को फ़ोन किया तो वो लोग ने मुझे धमकी दी कि आप ऐसे कैसे किसी को 10% बढ़ाने की बात करके दे सकते हैं। अरे, मैं मदद कर रही हूँ, मैं खुद से मदद कर रही हूँ। अभी वो बंदी ने ऐसे हरकत की विदाउट मुझे इन्फॉर्मेशन बताया, और उसके बाद मैंने जब साइबर वालों से बात की तो साइबर वाले भी मुझे धमकी दे रहे हैं कि आप पीड़िता को मजबूर किया, आपने उनका माइंड फेरा, उनसे पैसे लिए। मैं लोगों की मदद करती हूँ। मैंने पहली बात मैं साइबर वालों से पूछना चाहती हूँ, साइबर वालों ने मुझे इन्फॉर्म किया क्या? मुझे एक बार भी कॉल किया क्या उन्होंने? क्या? यस, सॉरी, मैं जहाँ आई वहाँ कोई ना कोई मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि उनको जब मैंने बात करने की कोशिश की तो वो उल्टा मुझे धमकाने लगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि देखिए मुझ पर पूरा यूट्यूब भरोसा करता है। मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ ऑलरेडी। हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पे हम अपनी सारी बात बोलते हैं। तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर अगर हम ये काम करें तो ये फ्रॉड तो है नहीं। और मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। लोग अगर मुझे लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख देते हैं, उनके बदले उन्हें मुझे क्या देना है वो मैं पर्सनली देती हूँ। मैं भले उन्हें लॉटरी के नाम से देती हूँ, लेकिन वो चीज़ें मैं पर्सनली देती हूँ। तो सामने वाले को उससे मतलब रहना चाहिए। मैं कहाँ से पैसे ला रही हूँ क्या, उससे मतलब नहीं रहना चाहिए। इन लोग ने मुझे धमकी देना शुरू किया। अभी बुलाना है तो मैंने अभी कल जब लड़की का पूरा बायोडाटा देखा, तो जब उसको मैं था एसटी कास्ट, तो मैंने अपने मिस्टर से पूछा एसटी कास्ट क्या, तो उन्होंने कहा जैसे हम जय भीम समाज के हैं वैसे ही वो समाज है। तब एक बात बताइए, मैं सीधी सीधी बात बोल रही हूँ कि अभी जब समाज की बात आ रही तो मैं भी तो अम्बेडकरवादी हूँ, हम भी जय भीम समाज वाले हैं। तो मैं बोलती हूँ उन पुलिस वालों को भी ये बात बोलूँगी कि आपने विदाउट इन्फॉर्मेशन मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। उसी अकाउंट को, जिस अकाउंट को आपने ब्लॉक किया, उसी अकाउंट से अभी मैंने अप्रैल में 10 गरीब लड़कियों की शादी कराई है, जिसमें मैंने लड़कियों को पूरा दहेज का सामान दिया है, 30-30 हज़ार रुपये दिए, उनसे 1 रुपया नहीं लिया, उनसे सिर्फ फॉर्म भरा के लिया है। उस बारे में भी आपने पता कर सकते हैं। आपने मेरे अकाउंट में पता किया, मेरे अकाउंट में लोग मुझे डेली पैसा डालते हैं, जो पैसा डालते हैं उसी को मैं लेन देन करती हूँ, ठीक है। तो वो पैसे कोई फ्रॉड से आ नहीं रहे, कहीं से कोई
ब्लैक मनी आ नहीं रही है, ब्लैक मनी जा नहीं रही है। आपने विदाउट कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता किए, कुछ भी किए, मेरा यूट्यूब चैनल चेक नहीं किया, मुझे कुछ बात नहीं किया, मेरा यूट्यूब चैनल देख के कोई फ्रॉड है कि क्या है, विदाउट करे आपने मेरा अकाउंट फ्रीज़ कर दिया। और उसके बाद मुझे कहा जाता है कि आप ये पूजा पाठ का इतना पैसा कैसे लगता है। अरे लगता है, देने वाले हमें 10-10 लाख रुपया देते हैं, वो उनकी मर्ज़ी होती है। हम यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब चलाने पे जिसको हम पर आस्था है और हमको देने वाले 10-10 लाख दे रहे, 20-20 लाख दे रहे। हमने भी 10 लड़कियों की शादी कराई, उसमें भी हमारे पास डेटा है कि हमारे पास कहाँ से पैसा है, हमने कैसे खर्चा किया, हमने सारा प्रूफ दिया। हमने बल्कि शादी भी कराई तो बाकायदे हमारी संस्था थी, उसका सर्टिफिकेट था। तो पुलिस वाले एक तरफा फैसला कैसे कर सकते हैं। आप जिस एसटी कास्ट लड़की की, छोटी कास्ट लड़की का बातों में आ रहे हैं, उस लड़की ने ऑलरेडी एक ब्राह्मण समाज के लड़के को फंसाने के लिए ये सारा काम किया। मैं खुद ब्राह्मण समाज की होकर मैं अपने पति जय भीम, मेरे मिस्टर जय भीम के हैं, उनके साथ रहती हूँ, ठीक है। तो मेरे को कहना है कि हमारे समाज में लड़के मर गए थे कि इन्होंने ऐसा किया। और दूसरी बात, जब समाज की बात आती है तो आप मुझे मुरादाबाद क्या, मेरे मुरादाबाद में कहीं भी बुलाइए, फिर मैं भी अपना समाज लेके आगे आती हूँ। जिस समाज में मैं हूँ इस वक्त, जिस समाज की मैं बहू हूँ, जिस समाज में मेरे पति हैं जय भीम समाज के, तो हम अपना पूरा जय भीम समाज लेके आते हैं और आपसे सवाल करते हैं कि मेरे आने से पहले मेरे समाज वाले पहुंचेंगे और आपसे सवाल करेंगे कि अथॉरिटी है कि आपको, क्या आप विदाउट इन्फॉर्मेशन किसी के भी अकाउंट को फ्रीज़ कर देते हैं। और ऊपर से जब हम बता भी रहे कि हमने विटनम को पैसा दे दिया है, विटनम को पैसा देने के बाद हमें कीजिए, तो आप हमें ये सवाल, उल्टा सवाल ये कर रहे हैं कि आपने पैसे दे दिए तो क्या हुआ, आप ऐसे कैसे पैसे ले सकते हैं। अरे मैं कैसे ले सकती हूँ, मतलब कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, कोई छोटा बच्चा है जो हमसे से ले रहे। अरे मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, मैं अपने लोगों की मदद करती हूँ। आप मेरा बायोडाटा उठा के देखिए, हमने लॉकडाउन के टाइम पे भी बच्चों को बुक्स बांटे हैं, खाना बांटा है, हर जगह हमारा प्रोग्राम चलता रहता है, हर जगह हमारा बांटना चलता रहता है, कहीं खाना बांटे, कहीं आपने बगैर यूट्यूब चेक किया आपने ये गलती की, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हम पर मानहानि का केस हो सकता है। जिस भी पुलिस वाले ने हरकत की उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जब हमारे समाज के लोग, हमारे पूरे जय भीम समाज के लोग जहाँ भी मुरादाबाद में रहते हैं वहाँ पे भी हमारे जय भीम समाज के, अभी ये वीडियो अगर मुरादाबाद तक पहुँचेगी तो वहाँ के भी जय भीम समाज के लोग वहाँ पे आएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे समाज के लोगों ने मुझसे नंबर मांगा कि कौन से पुलिस वाले ने आपसे ऐसी बात की और किसने बात की, हमें नंबर दीजिए। आपको पता है आपकी नौकरी जा सकती है। आपको पहले उस लड़की से सवाल करना चाहिए जिसने मुझे पैसे दिए, उसने मुझे क्यों दिए। मैं तो देखो, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मैं मदद कर रही हूँ। मैं चाहती थी कि वो बच्ची ने मुझे 21,000 दिए तो मैंने उससे कहा कि 50,000 दो, 50 का मैंने कहा 90,000 दो, क्योंकि मैं उसको फ़ायदा कराना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो पढ़ाई लिखाई करे। मैंने इसे भी कहा था कि तुम नौकरी करने से अच्छा ये पैसे आएंगे तो तुम अपने काम धंधा शुरू कर लेना। तुरंत थोड़ी कोई पैसे आते हैं, टाइम लगता है उसमें। उन्होंने टाइम देने के पहले 8 दिन हुआ, 8 दिन से ऊपर 9 दिन हुआ, उन्होंने तो मेरा अकाउंट ब्लॉक करवा दिया और आपने कर दिया। ये कौन सा बात है। और आप लोग बोलते हैं जहाँ पे मिलने आना, ठीक है आप बताइए मुझे, आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। मैं क्यों, अब मैं सामने से फ़ोन मैसेज नहीं करूँगी, आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए किधर आना है बताइए। मैं अपने पूरे समाज के साथ आती हूँ, मेरा पूरा जय भीम समाज मेरे साथ है। अगर मैंने इतना लोगों के लिए मदद किया है, लोगों के लिए शादी की है, लोगों के लिए हेल्प की है, तो मेरा पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है। मैं पूरे समाज को लेके आती हूँ आपके पास। मैं देखना चाहती हूँ कि विद्या देवी को झेलने की ताकत है या 2000 पब्लिक, पूरा मुरादाबाद के जय भीम समाज वहाँ खड़े होंगे और पूरा महाराष्ट्र आएगा वहाँ पे। 1,500 से 2,000 पब्लिक आएगी। आप में ताकत है क्या सबको झेलने की। आप लोग किसी से भी पंगा लेते समय सोचते हो क्या। ऑनलाइन लेन देन में आपका सिर्फ काम है, सामने वाले के पास पैसा फंसा, आप एक बार सामने वाले को कॉल कीजिए कि भाई इनका पैसा है, ऐसा ऐसा बात है, आप दे रही हैं कि नहीं दे रही वो बताइए। आपने डायरेक्ट हमारा अकाउंट, मेरा तो अकाउंट फ्रीज़ किया क्या और 1-2 जनों का कर दिया, ये गलत बात है ना। उस अकाउंट से हम लोगों की मदद कर रहे थे, उसी अकाउंट से मैंने लड़कियों की शादी कराई, ये कराई है। तो ये बात है अभी कि मैं यूट्यूब पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। जो फ्रॉड होते हैं ना वो इस तरह से बातें नहीं करते। मैं गलत नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से मेरे पास काम कराने आते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से, मैं यूट्यूब के ज़रिए ये लोगों तक बात पहुँचा रही हूँ और ये वीडियो उस लड़की को भी भेजूँगी और उसे भी कहूँगी पुलिस स्टेशन में सुनाए कि ये अथॉरिटी है क्या। हमारा पूरा जय भीम समाज आएगा, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। पूजे पाठ बाजू में रखिए, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से मदद कर रही थी, मैंने उसे कहा आप ये पैसे दो और आपको इसके बदले में डबल करके दूँगी। तो मैं गलत हूँ क्या। उन्होंने टाइम भी नहीं दिया, मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया और उसके बाद मेरे पर ऐसे कर दिया। ये रॉन्ग है कि राइट है, ये बताइए। आप एक लड़की के एक तरफा बात सुन के किसी के साथ भी पंगा कैसे ले सकते हैं। अगर वो एसटी कास्ट की है, छोटी कास्ट की, तो हम भी तो जय भीम समाज के हैं। मैं भी ब्राह्मण होकर मेरे पति जय भीम समाज के, तो हम भी अपना पूरा जय भीम समाज लेके आते और आपसे सवाल करते। और वहाँ सवाल करने के साथ साथ वहीं के कलेक्टर से करके आपको वहीं का वहीं बर्खास्त करवाया जाएगा कि आप ऐसे किसी का एक तरफा बात सुन के कंप्लेंट लेके और ऊपर से यूट्यूबर को धमकी कैसे दे सकते हैं। आपने मुझे धमकी दी है कि आपके पास पैसे कहाँ से आते क्या आते हैं, वो आपको धमकी देने का अलाउड नहीं है।
तब ये जो हुआ है ये बहुत गंदा हुआ है और इसका हर्जाना आपको बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप या तो अपनी गलती मानिए, माफ़ीनामा दीजिए, नहीं तो आप मुझे बताइए कहाँ आना है, मैं अपने पूरे समाज को लेके आती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा समाज तैयार है, पूरा मुरादाबाद तैयार है। पूरे मुरादाबाद में आधे से ज़्यादा पब्लिक ने कहा है मैम बताइए, क्योंकि मैं यहाँ रॉन्ग नहीं हूँ। जिस लड़की ने आपके पास जाके बात की थी वो लड़की मेरे पास आई थी, मैं उसके पास नहीं गई थी, मैं तो उसको दूर दूर तक नहीं जानती हूँ। मेरे पास देश विदेश हर जगह से, हर देश के हर एक कोने से काम आता है। सामने वालों को हम बताते हैं ऐसी बात है, इतना इतना लगेगा, मैं किसी को लाख बोलती 2 लाख बोलती, मेरा कोई पैसा कम नहीं है। हम ब्राह्मण जाते हैं, विंध्याचल के पंडित हैं, मिर्ज़ापुर में विंध्याचल के पंडित हैं। हम बताते हैं भाई वास्तु पूजा ये आज की तारीख में कोई भी पूजा कम में नहीं होती। आप लोग रिश्वत लेते समय चुपचाप लेते हैं, 5 टका 10 टका लेते हैं, हम तो मुंह खोल के मांग रहे हैं। हम तो ब्राह्मण हैं, हम जात के पंडित हैं, हमने मांगा और सामने वाले ने अपनी खुशी से दिया। तो उसमें आप कौन होते पीछे बोलने वाले, और आप कौन होते हमें धमकी देने वाले? तो जिसने भी ये काम किया है उसे इस बात का देना पड़ेगा, और जिस तरह से हमारा अकाउंट फ्रीज़ किया गया उसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो मैं ये बात आगे तक ले जाऊंगी, वो बात वहाँ तक आपको फिर जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद हमारा समाज आपके सामने आके खड़ा होगा, मेरे पहुँचने से पहले हमारा जय भीम समाज आपके सामने आके खड़ा होगा, फिर उन्हें आप जवाब देते बैठना। ठीक है, जय माता दी।